कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे पता होगा बेटा, अभी हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन इंग्लिश ग्रामर क्लास के और क्लास 3 की पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब जो आपको पता होगा संडे को रहती है छुट्टी, है ना। संडे को हम ऑनलाइन नहीं पढ़ाते हैं। आज हम फिर पढ़ा रहे हैं आपको क्या, इंग्लिश ग्रामर का पार्ट ऑफ स्पीच। क्या पढ़ा रहे हैं बेटा आपको? आज हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा रहे हैं। देखो, पार्ट ऑफ स्पीच यानी जो सेंटेंस में भी 8 प्रकार के वर्ड्स प्रयुक्त होते हैं। कितने बेटा? देखो यहाँ पे नोट करते रहिए मेरे साथ में कि सेंटेंस में भी 8 प्रकार के वर्ड्स, सेंटेंस में भी 8 प्रकार के वर्ड्स प्रयुक्त होते हैं। कितने प्रकार के बच्चा? 8 प्रकार के वर्ड्स प्रयुक्त होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं बेटा? पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है। तो पार्ट ऑफ स्पीच में जो बेटा पहला है हमारा, वह है बच्चा नाउन। नाउन की हिंदी होती है क्या? संज्ञा, है ना। अब इसकी परिभाषा क्या होती है? किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या जानवर के नाम को क्या लिखेंगे आप लोग? किसी व्यक्ति, वस्तु कामा स्थान या जानवर के नाम को, स्थान या जानवर के नाम को नाउन कहा जाता है। नाम को बेटा क्या कहा जाता है? नाउन कहा जाता है। ये अभी आप लोग कहोगे सर इंग्लिश वाले थे तो हम लोग हिंदी कैसे पढ़ रहे हैं? बेटा देखो, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जो सेकंड क्लास है इसमें ज्यादा इंग्लिश का मैं यूज कर दूंगा तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ने क्या यूज कर दिया, है ना। अब एग्जाम्पल समझ लीजिए, इसलिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स कर रखा है। एग्जाम्पल समझते हैं नाउन के, ठीक है। उदाहरण समझते हैं बेटा नाउन। जैसे आप ले लीजिए कैट। क्या ले लिया आपने? कैट ले लिया। आपने बुक ले लिया, है ना। आपने आगरा ले लिया, ठीक। आई बात समझ में? आपने राम, किसी का नाम हो गया बेटा। सो मेनी यानी इट्स कॉल्ड बेटा क्या आपकी है? ये नाउन है। अब जो अगला है यानी जो दूसरे नंबर पे आता पार्ट ऑफ स्पीच का, वह है बच्चा क्या? प्रोनाउन, ठीक। प्रोनाउन क्या होता है ये जानते हैं, यानी ऐसे शब्द, यानी इसमें क्या हो जाएगा बेटा? प्रोनाउन किसे कहते हैं? तो बेटा जो नाउन आपने पढ़ा, ठीक है। अब हम आपको पढ़ा रहे हैं क्या? प्रोनाउन। प्रोनाउन होता क्या बेटा? ठीक है, यानी ऐसे शब्द जो नाउन के स्थान पर यूज किए जाए। कहां पर बेटा? यानी ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। यानी ऐसे शब्द, मैं यहां पे लिख दूं, ऐसे शब्द क्या बेटा? ऐसे शब्द जो नाउन के स्थान पर, किसके बेटा? नाउन के, है ना। ऐसे शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाएं, ठीक। जो नाउन के स्थान पर क्या किया जाए बेटा? नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाएं, उन्हें प्रोनाउन कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है बेटा? उन्हें प्रोनाउन कहा जाता है। हम एग्जाम्पल बताते हैं आपको प्रोनाउन के क्या क्या है बेटा। आपके जो प्रोनाउन है उसके बेटा एग्जाम्पल है क्या? देखो, प्रोनाउन के बेटा इट है एग्जाम्पल है बेटा वी, एग्जाम्पल है बेटा दे, एग्जाम्पल है सी, एग्जाम्पल है यू, एग्जाम्पल है ई, सो मेनी। यानी क्या है बेटा आपकी ये प्रोनाउन के एग्जाम्पल है। आई बात समझ में बेटा? अब हम आपको पढ़ा रहे हैं वर्ब। आपने प्रोनाउन समझा, अब आप समझिए यहां पर क्या? वर्ब को समझिए, ठीक। यानी वर्ब होता क्या है? जिस शब्द से किसी कार्य के होने, क्या लिखेंगे आप? जिस शब्द से, कैसे लिखेंगे देखिए, कि जिस शब्द से किसी कार्य के होने, किसी
कार्य के होने या करने का पता चले, होने या करने का पता चले उसे वर्ब कहते हैं या उसे क्रिया कहा जाता है। वर्ब की हिंदी होती है बेटा क्रिया। ठीक, अब हम वर्ब के एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ठीक, जैसे आपका वर्ब का एग्जाम्पल हो जाएगा रीड। क्या हो जाएगा बेटा आपका वर्ब का एग्जाम्पल? रीड। सिंग, गाना आपका है ना। ईट, ठीक। प्ले, डांस। सो मेनी बेटा क्या है ये आपके वर्ब है। अब हम जो अगला समझेंगे बेटा वह आता है क्या? एडजेक्टिव। क्या होता है बेटा अगला? ये आप पार्ट ऑफ स्पीच समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं बेटा? पार्ट ऑफ स्पीच समझ रहे हैं। अब आप समझेंगे क्या? एडजेक्टिव, यानी वह शब्द जो वर्ब या एडजेक्टिव, सॉरी, वह शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। क्या लिखेंगे आप? वह शब्द जो नाउन या वह शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है या बताता है, विशेषता बताता है, उसे एडजेक्टिव कहा जाता है। उसे एडजेक्टिव कहा जाता है। किसको कहा जाता है बेटा? जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। हम समझेंगे अब यहां पे क्या? एग्जाम्पल, क्योंकि जब तक एग्जाम्पल नहीं समझेंगे तब तक आएगा समझ में नहीं। तो जैसे मान लीजिए रेड, क्या बता रहा है? कलर बता रहा है ना, रेड। टाल, बड़ा, क्या बता रहा है आपका? ये आपकी हाइट बता रहा है। रेड हो गया, टाल हो गया, संख्या बताएगा आपको 4। तो ये क्या हो गए बेटा आपके? एडजेक्टिव। इन्हें क्या कहा जाता है बेटा? एडजेक्टिव कहा जाता है। बात समझे? हम अब आपको बताने वाले हैं जो अगला है हमारा, वह है बेटा एडवर्ब। आपने 4 को अच्छे तरीके से समझा। पार्ट ऑफ स्पीच में जो आपके नाउन क्या होते हैं, आपके बेटा प्रोनाउन क्या होते हैं, आपके वर्ब क्या होते हैं, और आपके बेटा एडजेक्टिव क्या होते हैं। क्लास सेकंड की इंग्लिश ग्रामर चल रही, ठीक है बेटा? तो आप यहां पर समझिए। अब क्या समझेंगे? अगला है मेरा हमारा क्या बेटा? एडवर्ब। क्या है बच्चा अगला हमारा? वह है बेटा एडवर्ब। पार्ट ऑफ स्पीच का जो अगला है बेटा टॉपिक, वह है आपका एडवर्ब, यानी वह शब्द जो वर्ब या एडजेक्टिव या अन्य किसी वर्ड की, देखो क्या लिखेंगे? वह शब्द जो वह शब्द जो वर्ब या एडजेक्टिव, जो वर्ब को या वर्ब का या एडजेक्टिव का, वर्ब या एडजेक्टिव व अन्य, क्या बेटा? वर्ब या एडजेक्टिव व अन्य वर्ड की विशेषता, व अन्य वर्ड की विशेषता बताता है। अन्य वर्ड की क्या बताता है बेटा? अन्य वर्ड की विशेषता बताता है, विशेषता बताता है, उसे एडवर्ब कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है बेटा? उसे एडवर्ब कहा जाता है या उसे एडवर्ब कहते हैं। ठीक है बालक, ये बात समझे? अब देखो एडवर्ब का हम एग्जांपल आपको यहां बता दे रहे हैं। जैसे डू नॉट रन वेरी फास्ट। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा पहला बेटा? देखो एक ही एग्जाम्पल बताएंगे हम, है ना, कि डू नॉट रन वेरी फास्ट। अब इसमें जो बेटा वेरी फास्ट आया, यही वेरी फास्ट आपका क्या है? एडवर्ब है। ठीक बेटा? अगला है आपका प्रीपोजिशन। क्या है? प्रीपोजिशन।
पार्ट ऑफ स्पीच का जो अगला है बेटा वह है प्रीपोजिशन, यानी वह शब्द जिसके द्वारा नाउन या प्रोनाउन का संबंध, वह शब्द क्या लिखेंगे आप यहां पे, वह शब्द जिसके द्वारा, वह शब्द जिसके द्वारा नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन, वह शब्द जिसके द्वारा, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन का संबंध, नाउन या प्रोनाउन का संबंध, किसका संबंध बेटा, नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के बेटा अन्य, किसके बेटा संबंध किससे हो, वाक्य के अन्य शब्दों के साथ स्थापित होता है, वाक्य के अन्य शब्दों के साथ स्थापित होता है, ठीक, स्थापित होता है, उसे प्रीपोजिशन, क्या कहते हैं उसको बेटा, प्रीपोजिशन कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है बच्चा, प्रीपोजिशन कहा जाता है। ठीक है बेटा, अब एग्जांपल समझते हैं प्रीपोजिशन का, पार्ट ऑफ स्पीच का क्या है ये, प्रीपोजिशन, ठीक। एग्जांपल है वी प्रे टू गॉड, हम क्या करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, वी प्रे टू गॉड, इसमें बेटा जो आपका टू वर्ड आया है, यही टू आपका क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक। अब अगला जो है बेटा पार्ट ऑफ स्पीच का वह है कंजक्शन, क्या है बेटा आपका अगला, कंजक्शन, यह क्या होता है, देखो कंजक्शन बेटा वह शब्द जो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है, वह शब्द ये हम बता रहे हैं आपको कंजक्शन, क्या बता रहे हैं बेटा आपको, कंजक्शन बता रहे हैं, वह शब्द जो दो शब्दों, वह शब्द जो दो शब्दों या वाक्यों को आपस में जोड़ता है, वाक्यों को बेटा क्या करता है, आपस में जोड़ता है, ठीक, आपस में जोड़ता है, ठीक है बच्चा, उसे कंजक्शन कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं बेटा, उसे कंजक्शन कहा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, कंजक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे एग्जाम्पल का मतलब होता है उदाहरण, ठीक, उदाहरण क्या है बेटा कि अमित इज वाइट, अमित क्या है, बुद्धिमान है, अमित इज वाइज बट विजय इज फूलिश, अमित तो बुद्धिमान है, लेकिन जो शब्द बेटा का बीयूटी बट आया है, यह क्या कर रहा है, कंजक्शन दो वाक्यों को एक में कर रहा है, ठीक है बच्चा। अब अगला है, लास्ट है क्या, इंटरजेक्शन, देखो आपने कंजक्शन समझा, अब आप समझेंगे क्या, इंटरजेक्शन क्या होता है, यानी पार्ट ऑफ स्पीच पूरी तरीके से क्लियर हो गई क्लास सेकंड की इंग्लिश ग्रामर की, यानी वह शब्द जो मन की आकस्मिक, वह शब्द जो मन की आकस्मिक, देखो आकस्मिक मतलब होता है क्या, अचानक से, आकस्मिक, आश्चर्य, दुख या आश्चर्य फिर कामा दुख या, देखो आकस्मिक, आश्चर्य, दुख या व्यग्रता व्यक्त करता है, क्या व्यक्त करता है बेटा, व्यग्रता क्या, व्यग्रता व्यक्त करता है, व्यग्रता व्यक्त करता है
उसे क्या कहा जाता है बेटा? उसे इंटरजेक्शन कहा जाता है। उसे कहा जाता है क्या बेटा? उसे इंटरजेक्शन कहा जाता है। अब एग्जांपल समझते हैं इंटरजेक्शन का। ठीक है बच्चा, हम समझेंगे क्या अब यहां पर एग्जांपल ऑफ इंटरजेक्शन। जैसे ओ एक मार्क, आहा एक मार्क, ओ आहा आओ। आप एलास समझते हो, एलास लिया जाता है, यूज किया जाता है, एलास, हुर्रा। ये जो शब्द होते हैं बेटा, ये जो वर्ड होते हैं, ये किसके हैं बेटा? इंटरजेक्शन के वर्ड हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्लास सेकंड की इंग्लिश ग्रामर चल रही थी, इसमें आज आपने समझा पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच जितने भी होते हैं उसकी डिफिनेशन व इसकी एग्जांपल मैंने आपको बताया। और बेटा आपको यह क्लास कैसी लगी हमें आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।